हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में कि दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग। इस वीडियो में हम सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात नहीं करेंगे, लाइक इट्स टू लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की हो। तो हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस चैनल पे क्या आने वाला है आगे। और लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट टॉपिक। लेट्स डिस्कस फर्स्टली हु एम आई, कि मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है या फिर किसी भी चीज़ के बारे में। लाइक दोज हु फॉलोड माई कॉन्टेंट, जिसने मेरा चैनल पहले फॉलो किया है या मेरी वीडियोस देखी हैं, दे नो कि आई हैव मेड वीडियोस ऑन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लाइक दैट वो मैं तब बनाता था जब मैं कॉलेज में था, बट नाउ दैट आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज एंड आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट इन अ फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, बट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट आई कांट रिवील द नेम ऑफ द फर्म। बट या, आई एम वर्किंग एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट फॉर अराउंड एन ईयर नाउ। अब तो लगभग 1 साल हो चुका है। एंड आई एम एक्सपीरियंसड इन फाइनेंशियल मॉडलिंग, मोस्टली 3 स्टेटमेंट्स: रियल एस्टेट फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टर रिसर्च, इंडस्ट्रियल लैंडस्केपिंग एंड मैनी अदर ड्यू डिलीजेंस प्रोजेक्ट्स। तो इस चैनल पर अब मैं जो सीखा हूँ 1 साल में, जो मैंने काम किया है, मैं उसी के बारे में डालूँगा। सो दैट मेक्स मी अ राइट फिट टू टेल यू अबाउट द इंडस्ट्री, टू टेल द वर्क विच वी आर डूइंग इन द इंडस्ट्री। तो अब मेरे चैनल पर वही चीज़ें मैं डालने वाला हूँ। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है, अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे बनाते हैं, अलग अलग टाइप के एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, यही सब आने वाला है इस चैनल पर। सो लेट्स जम्प बैक टू द वीडियो। लेट्स डिस्कस फर्स्टली व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल मॉडल। तो फाइनेंशियल मॉडल एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी या फिर किसी भी एसेट का, जो टाई करता है उसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को विद अ फ्यू एजम्पशंस, जो कि ड्राइव होती हैं उसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस से ही, एंड उनको कंबाइन करके हम उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को फोरकास्ट करते हैं। सो दैट इज़ अ पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मॉडल। नाउ लेट्स डिस्कस हु नीड्स टू लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग, कि किसको सीखने की ज़रूरत है फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो जिस भी इंसान को अपना करियर बनाना है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग इज़ मस्ट। सबसे पहले उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग ही सीखनी चाहिए। या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एमबीए जो परस्यू करना चाहते हैं एमबीए, या फिर एमबीए के अपने सेकंड या फर्स्ट ईयर में हैं एंड दे वांट कि उनको फाइनेंस में ही करियर बनाना है, सो दे कैन लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग। एल्स जो कॉलेज स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि उनको आगे किस फील्ड में करियर बनाना है, सो दे कैन स्टार्ट बाय डूइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग। कि फाइनेंशियल मॉडलिंग इज़ लाइक अ बेस, कि जिसको भी फाइनेंस में करियर बनाना है उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी चाहिए या फिर बेसिक फाइनेंस कोर्सेज करनी चाहिए टू सी वेदर दे वांट टू मेक अ करियर इन फाइनेंस और नॉट। सो दोज पीपल कैन लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग। सो नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स। सबसे पहले है 3 स्टेटमेंट्स मॉडल। इट इज़ द बेस ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी करना है, डीसीएफ करना है, एमएनए मॉडल बनाना है, एलबीओ मॉडल बनाना है, सबसे पहले आपको 3 स्टेटमेंट्स मॉडल बनाना होगा। उसके बाद आप उसका डीसीएफ मॉडल, एमएनए मॉडल या एलबीओ मॉडल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डीसीएफ मॉडल। डीसीएफ मॉडल इज़ बेसिकली आपको किसी कंपनी का अगर वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, सो यू हैव टू मेक डीसीएफ मॉडल। आफ्टर दैट एमएनए मॉडल्स कम। एमएनए मॉडल्स लाइक कोई बड़ी कंपनी है, उसको किसी और कंपनी को एक्वायर करना है, सो सबसे पहले वो उसका 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाएगा, देन उसका डीसीएफ वैल्यूएशन करेगा, एंड फिर वो अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ उसको टाई करके देखेगा कि कंपनी की सिनर्जी क्या बैठ रही है एक्वायरी के साथ, और उनका फ्यूचर में दे विल मेक प्रॉफिट्स और लॉसेस। सो एमएनए मॉडल का पर्पस वही होता है कि कंपनी को बताना है कि जिस भी कंपनी को वो वैल्यू कर रहे हैं, इट विल बी अ बेस्ट फिट और नॉट फॉर द मर्जर कंपनी। आफ्टर दैट देयर इज़ एलबीओ मॉडल। एलबीओ मॉडल में लाइक इट्स समथिंग लाइक एमएनए ओनली, बट यहाँ पर क्या होता है, कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है बाय द सोर्स ऑफ डेट। मेजर सोर्स उसमें डेट होता है टू एक्वायर एनी कंपनी, सो दैट इज़ द लेवरेज बाय आउट मॉडल। आफ्टर दैट देयर इज़ रियल इस्टेट मॉडल्स। रियल इस्टेट मॉडल्स इन चारों मॉडल्स से अलग होता है। वो लाइक नॉर्मल कंपनी के मॉडल्स की तरह नहीं होता है। इट कैन बी अ ऑपरेटिंग कंपनी मॉडल, प्रॉपको मॉडल्स, और अ कंपनी डेवलपर मॉडल। लाइक
कोई बिल्डिंग बना रहा है तो हम बिल्डिंग की क्या रेंटल यील्ड होगी, उसको सेल करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, उसके क्या IRRs होंगे, क्या उससे NOI जनरेट हो सकता है। सो दैट कम्स इन द रियल एस्टेट मॉडल, उसको हम कभी बाद में देखेंगे। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड अ 3 स्टेटमेंट मॉडल इन दिस प्लेलिस्ट। सो आने वाली वीडियोज़ जो होने वाली हैं दैट इज़ ऑल अबाउट 3 स्टेटमेंट्स मॉडल। उसके बाद हम अलग अलग मॉडल्स पर वीडियोस ज़रूर लेकर आएंगे, अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल एनालिसिस पे, जैसे हमने डिस्कस किया है। सो दैट्स हाउ अ फाइनेंशियल मॉडल्स लुक लाइक। इट इज़ अ 3 स्टेटमेंट मॉडल ऑफ TCS। आप इसका जो हिस्टोरिकल डेटा दे रखा है 22 से 24, आप फाइलिंग्स में भी चेक कर सकते हैं, इट्स सेम। तो कुछ ऐसा दिखता है 3 स्टेटमेंट मॉडल जो हम इंडस्ट्री में बिल्ड करते हैं। इट्स अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल डेटा और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस टाई हो रही है टू ड्राइव इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। दोज हु नो कि, या जिन्होंने अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है, दे नो कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। बेसिकली यही हमारी 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इस प्लेलिस्ट का पर्पस यही होने वाला है कि कैसे हम तीनों स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, कैसे इनकम स्टेटमेंट से जो हम नेट प्रॉफिट डिराइव करते हैं वो फ्लो करता है बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैसे कैश बैलेंस आता है बैलेंस शीट में, और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी रिटेन अर्निंग्स। सो दैट्स ऑल वी विल लर्न इन दिस प्लेलिस्ट। आई कैन एश्योर यू कि ये प्लेलिस्ट अगर आप कम्प्लीटली देख लोगे तो आपको 3 स्टेटमेंट का फ्लो एकदम ढंग से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है और कैसे हम उसको टाई करते हैं बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ, वेदर इट्स हिस्टोरिकल और फ्यूचर। कैसे हमें अपनी एजम्पशंस लेनी होती है, कैसे उन्हें ग्रो करना होता है। तो हम एक एक चीज़ इस प्लेलिस्ट में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ इतने ही इनपुट्स का हमने यूज़ किया है, इनको हमने कैसे सोर्स किया है वो इस प्लेलिस्ट के एंड में होगा। आई वांट कि पहले आप सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देख लो इस इंडस्ट्री का, कि कैसे हम फाइनेंशियल मॉडल को बिल्ड करते हैं। उसके बाद, क्योंकि दैट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग कि कैसे हमने नंबर्स को सोर्स किया है। IR रीड करना किसी भी कंपनी का थोड़ा सा टीडियस और बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए आई हैव केप्ट इट इन द एंड। जिसको सच में जेन्युइनली इंटरेस्ट आया है फाइनेंशियल मॉडलिंग में, ओनली दोज पीपल कैन वॉच दैट वीडियो। आई डोंट वॉन्ट एवरीवन टू स्टार्ट विद दैट, सो इसलिए मैंने उसको बिल्कुल एंड में रखा है। तो मैं ये जो इनपुट शीट है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आने वाली हम 4 वीडियोज़ में पूरा ये 3 स्टेटमेंट मॉडल बना लेंगे फ्रॉम स्क्रैच। हम कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं करेंगे, इनकम स्टेटमेंट का भी नहीं। हम किसी भी चीज़ को टेम्पलेटाइज नहीं करना चाहते। वी विल बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम अ सिंगल नंबर। सो लेट्स डिस्कस कि अब आने वाली वीडियोस क्या रहने वाली हैं। फर्स्टली वी विल बिल्ड द इनकम स्टेटमेंट ऑफ TCS फ्रॉम स्क्रैच। बस ये इनपुट्स आप डाउनलोड कर लेना, हम सिर्फ इन इनपुट्स का यूज़ करके सब कुछ स्क्रैच से बनाएंगे। इन सेकेंड वीडियो वी विल मेक द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, मोस्टली हिस्टोरिकल्स, एंड वी विल बिल्ड द PPE schedule. And in the third video we will combine the cash flow statement, balance sheet and income statement. उसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्ड करेंगे। एंड इन द लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि कैसे आप किसी और कंपनी के या फिर TCS के फाइनेंशियल्स को उसकी वेबसाइट के थ्रू सोर्स कर सकते हो। एंड आई वांट कि जो भी ये मॉडल कंप्लीट करे, आई रियली वांट यू गाइज टू पोस्ट इट ऑन LinkedIn, लाइक फॉर नॉट मी, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट, कि जो भी ये मॉडल देखेगा दे नो कि आपको आता है, आप ये चीज़ कर आए हो, सो you can be a fit in the industry. I hope you like this video and you are really excited to build the model. For now, thanks for watching. And yeah, input sheet जो मैंने अभी आपको दिखाई is in the description. Please download it and stay tuned.